हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का सिंचाई परियोजना से है और ये आपका झारखंड जीके का एक सिलेबस का एक टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है ना, जितना भी झारखंड जीके का सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका आने वाला एग्ज़ाम झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल और एलडीसी के लिए जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में कुल कितने प्रकार की सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिएगा, झारखंड में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना चलती है। एक है आपका वृहद सिंचाई परियोजना, एक है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा जो है ना, इसको हम लोग लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो है आगे जो लिमिट है ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस परियोजना के तहत डैश से अधिक क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है उसे वृहद सिंचाई योजना कहते हैं। देखिए, अब किस तरीके से जो है आपका वृहद सिंचाई योजना या मध्यम सिंचाई परियोजना या लघु सिंचाई परियोजना में जो है आपका ये जो परियोजना चलाई जा रही है किसके आधार पर चलाई जा रही है। तो ये आपका जो सिंचाई का क्षेत्र होता है ना उसके आधार पर चलाया जाता है। जैसे कि ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, तो जिस क्षेत्र का मतलब यानी जिस क्षेत्र का जो सिंचाई होता है ना, अगर वो आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है ना, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, वृहद सिंचाई परियोजना में रखते हैं। किस में रखते हैं, वृहद सिंचाई परियोजना में रखते हैं। यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र होना चाहिए सिंचाई व्यवस्था, तो उसे हम लोग वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे कोनार बराज परियोजना है, गुमानी जलाशय परियोजना है, रामलेखा जलाशय परियोजना है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका कोनार बराज परियोजना जो है ना तथा गुमानी जलाशय परियोजना, ये एक तरह का वृहद जलाशय परियोजना है। ठीक है, और तथा रामलेखा जलाशय परियोजना जो है ये एक मध्यम जो है जलाशय परियोजना है। ठीक है, तो रामलेखा जो है ये आपका मध्यम सिंचाई परियोजना है। बाकी ये जो कोनार है और गुमानी जो है ना ये आपका वृहद, बाकी ये जो कोनार बराज परियोजना हो गया, गुमानी जलाशय परियोजना जो है ये आपके वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सही मिलान का पहचान कीजिए। पहला है आपका कोनार बराज परियोजना 8वीं पंचवर्षीय योजना, गुमानी जलाशय परियोजना 5वां पंचवर्षीय योजना और औरंगा जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना और पुनासी जलाशय योजना जो है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे सही मिलान करने के लिए बोला है। ठीक है, निम्न को सही मिलान का पहचान कीजिए। तो ये जो कोनार है ना, ठीक है, ये जो कोनार बराज परियोजना जो है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो कोनार बराज परियोजना है ये कौन सा में होगा, तो ये जो याद रखिएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में है। और ये जो आपका गुमानी जलाशय परियोजना है ना ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना है। और ये औरंगा जलाशय परियोजना जो है ना ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और ये जो पुनासी जलाशय परियोजना है पुनासी, ये आपकी 7वीं है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि औरंगा जलाशय परियोजना किस में आता है, 7वीं में आता है। कोनार किस में आता है, 5वीं में आता है। गुमानी किस में आता है, गुमानी याद रखिएगा 7वीं में आता है। और पुनासी किस में आता है, तो पुनासी भी आपका 7वीं में आता है। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 ईस्वी में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था। काची बृहद सिंचाई परियोजना, अजय बराज परियोजना, औरंगा जलाशय परियोजना और पुनासी जलाशय परियोजना। तो याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा आपका, अजय बराज परियोजना हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ष 2075 में प्रारंभ हुआ था, जो 2019 में जो है पूरा हुआ। और इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में ये जो हुआ था प्रारंभ हुआ था। मतलब अजय बराज परियोजना कौन सा मतलब कि योजना के अंतर्गत था, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में था। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा आपका योजना जो है ना ये कौन सा मतलब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ परियोजना का नाम है, जैसे कांची वृहद सिंचाई परियोजना, इसके सही मिलान है रांची में औरंगा जलाशय परियोजना पलामू दिया हुआ है। पुनासी जलाशय परियोजना जो है ये आपका दुमका दिया हुआ है। और गुमानी जलाशय परियोजना जो है ये आपका साहिबगंज दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या सही है क्या नहीं
क्या गलत है। तो ये देखिए, तो इसमें जो पुनासी जलाशय परियोजना जो है ना, ये आपका देवघर जिले में, दुमका में नहीं है, ये आपका देवघर में है, ठीक है, ये आपका देवघर में है, और यहाँ पे गलत को ही निकालना है। तो ये तो तीनों सही है। तो बस आप याद रखिएगा कि कांची जो है ना, कांची वृहद सिंचाई परियोजना ये रांची के अंतर्गत आता है, और औरंगा जलाशय परियोजना जो है ये पलामू में है, और गुमानी जलाशय परियोजना जो है साहेबगंज में है, और पुनासी जलाशय योजना जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिले में है। और किस नदी पे ये स्थित है, तो ये ना याद रखिएगा, अजय नदी पे स्थित है। कौन सा नदी पे? अजय नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है, उसे किस परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है, यानी किस परियोजना कहते हैं? वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखे थे आपका वृहद सिंचाई परियोजना, जो कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक अगर आपका क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है तो वो आपका वृहद सिंचाई परियोजना होता है। लेकिन अगर 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में रखा जाता है, यानी 10,000 के से नीचे कम रखा जाएगा, तो आपका मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस परियोजना के अंतर्गत कितना आपका क्षेत्र का सिंचाई परियोजना आपका की गई है, व्यवस्थित की गई है। नेक्स्ट है, जैसे कि झारखंड में अभी तक 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है, जिसमें लगभग कितनी परियोजनाएं जो है कार्यरत है। जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं 602, 650, 760 और 560। तो 602 जो है ना, ये परियोजना जो है अभी कार्यरत है, ठीक है, तो याद रखिएगा 602। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धान सिंह टोली जलाशय परियोजना झारखंड के किसी जिले में स्थित है, जैसे रांची में, गुमला में, पलामू में, पूर्वी सिंहभूम में। तो ये जो धान सिंह टोली है ना, याद रखिएगा कहाँ है, ये आपका गुमला में है, और ये कब से कार्यरत है अगर पूछा जाए तो 1986 से है, ठीक है, 1986 से जो है ये कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा सिंचाई परियोजना है एवं संबंधित जिलों में सही है, जैसे कि अपर शंख जलाशय परियोजना गुमला है, शुरंगी जलाशय परियोजना सिंहभूम है, बाशुकी सह जलाशय परियोजना रांची है, और पंचखेड़ी जलाशय परियोजना हजारीबाग है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो याद रखिएगा ये चारों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। तो आप बस याद रखिएगा कि अपर शंख जलाशय परियोजना गुमला के अंतर्गत आता है, शुरंगी जलाशय परियोजना सिंहभूम में है, बासुकी सह जलाशय परियोजना रांची है, और पंचखेड़ी जलाशय परियोजना जो है हजारीबाग है। नेक्स्ट है आपका कि नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिलों को सही मिलान कीजिए। भैरव जलाशय परियोजना गुमला, रामलेखा जलाशय परियोजना रामगढ़, नकटी जलाशय परियोजना ये पश्चिमी सिंहभूम है, और सतपोटका जलाशय परियोजना जो है सिंहभूम है। तो जल्दी बताइए इसमें से कौन सा सही मिलान है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो याद रखिएगा भैरव जलाशय परियोजना ये आपका गुमला दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, तो ये गुमला नहीं है, ये आपका रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। और ये जो रामलेखा जलाशय परियोजना है ना, ये आपका गुमला हो जाएगा, और ये नकटी जलाशय परियोजना जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम से ही है, और सतपोटका जलाशय परियोजना तो ये आपका सिंहभूम से ही है, ठीक है। तो बस ये आगे पीछे थोड़ा सा दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिलों का, तो बस आपको याद रखना होगा कि जितना यानी कौन कौन सा जिला में कौन कौन सी परियोजना जो चलाई जा रही है। जैसे यहाँ पे सलैया जलाशय परियोजना है, और आपका केशव जलाशय परियोजना है। तो सलैया जलाशय परियोजना कहाँ है, तो ये आपका हजारीबाग में है, और केशव जलाशय परियोजना ये भी आपका हजारीबाग में है, और पतरातू कहाँ है, तो पतरातू तो पता होगा ये आपका रांची में है, और सोनुआ जलाशय जो परियोजना है ना, ये आपका सिंहभूम में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन से मिला सकते हैं कि पहला एक है, दूसरा में भी 2 होगा, तीसरा में जो है ये आपका 1 है, ठीक है, तीसरा में क्या है, 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे देंगे सेम चीज़ें, तो यहाँ पे आपको याद करना देखना होगा कि ये जो तुरई ब्राज परियोजना है कहाँ है, और सकरी गली पंप योजना, और कंस जलाशय परियोजना, और बटानी जलाशय परियोजना। तो ये जो तुरई ब्राज परियोजना है ना, ये आपका याद रखिएगा, ये आपका दुमका में है। सकरी कहाँ है, तो याद रखिएगा सकरी जो है
ये आपका साहेबगंज में है। और कंस कहाँ है, तो कंस 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 को याद रखिएगा रांची में है। और बटाने कहाँ है, तो बटाने को याद रखिएगा पलामू में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको याद करना ही होगा। तो जैसे कि ऑप्शन में इसके बाद आप लगा सकते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अनुसार, तो ऑप्शन जो रहेगा ये इसके अनुसार सी हो जाएगा। ठीक है, कि पहला जो है आपका तुरई, ये आपका दुमका, और सकरी जो है साहेबगंज, और कंस जो है रांची, और ये जो बटाने जलाशय परियोजना है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कतरी जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से, रांची से, खूंटी से, सिमडेगा से, गुमला से, तो इसका जो है संबंध आपका गुमला से है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न बहुत है, ठीक है ना, तो एक बार आपको इसको बस एक ही बार रेट करते जाइएगा। अगर जितना ज़्यादा रेट कीजिएगा उतना कन्फ्यूज़न जो होगा धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है, रांची से, गुमला से, खूंटी से, सिमडेगा से है, तो इसका जो है ना संबंध गुमला से। कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध जो है आपको गुमला से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि भैरव जलाशय परियोजना, याद रखिएगा भैरव जलाशय परियोजना जो है ये 1984 में आया था। और कंसजोर जलाशय परियोजना, कंसजोर कंसजोर कहाँ था, तो कंसजोर का संबंध जो है ये आपका गुमला जिला से है। कब है, तो 1989 में है। ठीक है, अपर शंख कब है, तो अपर शंख जो है 1987 में है। और सुरंगी कब है, तो सुरंगी भी 1987 में है। ठीक है, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले 1984 में भैरव आया था, फिर उसके बाद कंसजोर आया था 1989 में, सॉरी इसके बाद फिर अपर शंख जो आया था 1987 में, फिर सुरंगी आया था, फिर कंसजोर आया था। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से आपका यहाँ पे परियोजना दिया हुआ है और उसका स्थापना कि कब हुआ था ये, तो धान सिंह टोली जलाशय परियोजना जो है कब है आया था 1986 में। और पंचखोड़ी पंचखोड़ी जलाशय परियोजना ये कब था, तो ये आपका 1984 में था। और ये जो रामलेखा जलाशय परियोजना ये कब आया था, ये 1983 में आया था। और सतपोटका जलाशय परियोजना कब था, तो ये आपका 1982 में था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट में कुछ परियोजना है जो जो इम्पोर्टेंट परियोजना है ना जहाँ से क्वेश्चन होता है, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। जैसे कि तरोई बराज परियोजना जो है 1979 दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये तरोई जो हो जाएगा ये आपका 1978 हो जाएगा। और कंस जलाशय परियोजना कब होगा, तो ये आपका 1979 हो जाएगा। और बटाने जलाशय परियोजना कब होगा, तो बटाने जलाशय परियोजना 1981 होगा। और सोनवा जलाशय परियोजना जो है ये आपका 1982 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस परियोजना के तहत 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है। देखिए हम लोग तीनों परियोजना देखे सिंचाई परियोजना, तो पहला हम लोग जो वृहद सिंचाई परियोजना देखे थे उसमें आपका 10,000 हेक्टेयर था। और इससे उसके बाद जो है यानी इससे अधिक क्षेत्र था। उसके बाद मध्यम परियोजना में हम लोग देखे 2,000 से लेकर 10,000 क्षेत्र के बीच में होना चाहिए, यानी 10,000 से कम होना चाहिए था। और ये जो लघु सिंचाई परियोजना था उसके तहत क्या था, तो इसमें 2,000 हेक्टेयर से, ठीक है, हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षेत्र में होना चाहिए था। और मध्यम क्या था 2,000 से लेकर 10,000, यानी 10,000 से कम होना चाहिए था। अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में उद्धव सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से निम्न में से किस प्रकार की सिंचाई परियोजना चला रही है, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका लघु सिंचाई परियोजना, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि इस झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जो है लघु सिंचाई परियोजना जो है चलाई जा रही है, मतलब कि 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पे सिंचाई की परियोजना को विकसित की जा रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे झारखंड का जो सिंचाई परियोजना से रिलेटेड जितने भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।